Hello dear viewers, welcome to Triple C Academy. Today in this video we have to discuss about reflection of light by spherical mirrors. तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। पहला पॉइंट जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर में लिखा गया है कि स्फेरिकल मिरर जो होता है इट इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिमेंबर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बताया गया है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो वाला सरफेस होता है जिसपे लाइट स्ट्राइक करती है, इज ए पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर। ये एक पार्ट होता है हॉलोस्फीयर का। हॉलोस्फीयर आप जानते हो जो अंदर से खाली होगा। अब देखिए एक हॉलोस्फीयर जो होगा उसके हम दो पार्ट यहाँ पे बनाएंगे। देखो एक पार्ट हमारे पास इस तरीके से होगा यानी एक हेमिस्फीयर, और दूसरा हमारे पास हेमिस्फीयर का पार्ट ये होगा। ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से बनाया, ये हमारे पास दूसरा पार्ट यहाँ पे है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि पॉलिशिंग सरफेस जो है वो किस साइड हमारे पास होगा। तो देखिए अगर हमने इस वाले सरफेस को सिल्वर कोटिंग से पॉलिश किया, ये वाला इनवर्ड पोर्शन जो हमारे पास होगा, अगर इसको मैंने पॉलिश कर दिया तो ये जो टाइप ऑफ मिरर होता है इस टाइप ऑफ मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ए कन्वेक्स मिरर। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। और अगर मैंने दूसरा पार्ट जो हमारे पास हॉलोस्फीयर का होगा, इसका आउटवर्ड जो हमारे पास होगा, अगर इसको मैंने पॉलिश कर दिया तो ये जो हमारे पास टाइप ऑफ मिरर होगा दिस इज नोन एज कनकेव मिरर। इसको कनकेव कहा जाता है, कनकेव कहा जाता है। आई होप यहां तक बात आपको समझ आई होगी। तो देखिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ये एक्चुअली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास कनकेव का होता है और दूसरा हमारे पास कन्वेक्स का होता है। तो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज कन्वेक्स एंड विच वन इज कनकेव। Now we have to discuss about concave spherical mirror, a spherical mirror whose reflecting surface is towards the center। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक होती है, वो वाला सरफेस अगर सेंटर की तरफ होगा तब हम उस टाइप ऑफ मिरर को क्या बोलते हैं, कनकेव स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में बिल्कुल क्लियरली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा हमारे पास कनकेव स्फेरिकल मिरर है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पॉलिश्ड सरफेस बोलेंगे। ये वाला सरफेस जो है जो आउटवर्ड हमारे पास होगा वो पॉलिश्ड सरफेस होगा। और ए और बी हमारे पास जो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास एक पार्ट है ये स्फेरिकल मिरर का। जो स्फेरिकल मिरर होगा यानी जो टोटल हमारे पास स्फीयर था उसका आधा ही पार्ट हमने लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ये वाला सरफेस है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि इस साइड हमारे पास लाइट आती है यानी वो स्ट्राइक करती है किस पे, इस वाले सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। उस सारा हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा। अब देखिए ये जो पॉइंट हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं पोल, और ये जो पॉइंट हमारे पास होता है सेंटर वाला पॉइंट इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो आर है सी और टी के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। बिल्कुल आसान है, ये उतना टफ नहीं है। अब देखिए ये क्यों हमारे पास कनकेव मिरर है, क्योंकि आपको मैंने ऊपर भी बताया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो किस तरफ होता है, वो सेंटर की तरफ होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कनकेव स्फेरिकल मिरर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर जो है दूसरा टाइप इसका कौन सा होगा। देखो यहां पे हमारे पास दूसरा जो टाइप है दैट इज ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फिर से यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बताया गया है, इज अवे फ्रॉम द सेंटर। जो सरफेस जो हमारे पास सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसके अवे होता है यानी दूर होता है। अब देखिए ये वाला जो सरफेस होगा, ये यहां से सरफेस जो है दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से लाइट आती है उसके बाद वो डाइवर्ज होती है। मैं यहां पे आपको ये भी बताना चाहूंगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया जो हमारे पास कनकेव मिरर है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर ये क्यों कहा जाता है यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास लाइट रेज होती है वो कन्वर्ज होती है, यानी इसका काम जो होता है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करना होता है। कन्वर्ज का मतलब कड़ाना, एक जगह पे उसको फिक्स करना। उसके बाद यहाँ पे जो कन्वेक्स की बात हो रही थी तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस वाले साइड को हम कहते हैं, और जो इनवर्ड यहाँ पे होता है दैट इज अ पॉलिश्ड सरफेस। सो दैट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, वो सेंटर की तरफ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो सी और पी के दरमियान हमारे पास पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहां पे जो हमारे पास फोकस होता है, जो ऊपर वाला हमारे पास कनकेव मिरर है, यहां पे जो फोकस होता है वो फोकस हमारे पास रियल होता है यानी रियल फोकस होता है। और यहां पे हमारे पास जो फोकस होता है वो हमारे पास होता है वर्चुअल फोकस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। अब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है उसका जो हमारे पास फोकस होता है वो रियल होता है, और जो हमारे पास कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो हमारे पास फोकस होता है दैट इज ए वर्चुअल फोकस, इसलिए इसको कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स जो होता है ये क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देखो फोकल लेंथ जो है वो कहां से कहां तक होती है, मैंने ऊपर भी आपको बताया कि जो हमारे पास
फोकस से पोल तक जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होती है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ के जरिए। और कैपिटल एफ जो होता है दिस इज अ फोकस, इसको कहा जाता है फोकस। याद रखना यहां पे जो P है इससे डिनोट होता है पोल। व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव, जब हमारे पास एक कनकेव मिरर होगा, इस कनकेव मिरर पे जब एक बीम इंसिडेंट लाइट रे का फॉल होता है उसके बाद या तो हम कन्वेक्स पे कहेंगे या तो कनकेव पे कहेंगे। अगर कन्वेक्स पे वो फॉल हो रहा है या कनकेव पे फॉल हो रहा है उसके बाद क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग रेज कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एफ ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। देखिए यहां पे मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ये एक्चुअली यहां पे हमने क्या बताया है। देखो ये हमारे पास पोल है, यहां पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पे हमारे पास फोकस है। अब देखिए जब लाइट रेज यहां पे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को आती है उसके बाद ये लाइट रेज जो है ये कन्वर्ज होके किस पॉइंट पे मिलती है, फोकस पे मिलती है, एक जगह पे मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहां पे भी अगर नीचे की तरफ से हमारे पास लाइट रे पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस को तो ये भी हमारे पास किस पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे। यानी ये जो पॉइंट होता है इसको हम फोकस कहते हैं, यानी प्रिंसिपल फोकस इसी का नाम होता है। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ मिरर है, यानी दूसरा टाइप ऑफ मिरर कौन सा है, दैट इज कन्वेक्स। देखिए कन्वेक्स में क्या होता है, इस कन्वेक्स में हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ये मैंने आपको पहले भी यहां पे डिस्कस किया। तो यहां पे फोकस है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को एक लाइट रे पैरेलल आ गई, उसके बाद ये लाइट रे जो है ये डाइवर्ज हो जाएगी, यानी ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी। उसके बाद अगर हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया तो ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसको हमारे पास पैरेलल लाइट रे आ गई, उसके बाद वो लाइट रे भी जो है दैट इज डाइवर्ज्ड, यानी वो भी डाइवर्ज हो जाएगी। अब देखिए किस तरीके से ये डाइवर्ज होता है ये मैं यहां पे आपको क्लियर बताना चाहूंगा। यहां पे इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। अगर हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया तो ये फिर से कहां पे मिल जाएगी, दैट इज ऑन दिस पॉइंट, सो दैट इट इज ए प्रिंसिपल फोकस। इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यही चीज यहां पे लिखा गया है, द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज, या तो वो कन्वर्ज हो जाएंगे तो यहां पे लाइट रेज क्या हो गई, यहां पे कन्वर्ज हो गई, इसलिए यहां पे इसको कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर कहा जाता है। और यहां पे हमारे पास क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, यानी इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और जिस पॉइंट पे ये मीट होती है, चाहे वो अपीयर हमें हो जाएगा, यानी ये लग रहा है हमें कि इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। वी एज्यूम दैट द रेज आर पैराएक्सियल। इसका मतलब है, पैराएक्सियल का मतलब होता है कि जो हमारे पास वो एंगल बनाएंगी, वो लाइट रेज जो एंगल बनाती है वो बहुत ही स्मॉल एंगल बनाती है। देखिए इसके बारे में मैंने कहा है, दे आर इंसिडेंट एट पॉइंट्स क्लोज टू द पोल। अगर मान लीजिए वो क्लोज टू द पोल आ जाएंगी, यानी ये लाइट रेज जो है अगर ये क्लोज टू द पोल आ जाएंगी, इस तरीके से क्लोज टू द पोल आ जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसको तो फिर से फोकस से पास होना है, लेकिन ऑफ द मिरर एंड मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तब तो ये कंफर्म हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएंगे, छोटा सा एंगल। देखिए ये वाला एंगल बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है, आपको बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि ये वाला एंगल हमारे पास छोटा है और वो वाला एंगल बड़ा है। जितना भी हम दूर जाएंगे, किससे, इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएंगे, जो इंसिडेंट लाइट रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर आ गई तो हमारे पास जो एंगल होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है, यानी बड़ा हो सकता है, ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा क्योंकि लाइट का मामला है। अब अगर यही लाइट रे हमारे पास किसके नजदीक आ गई, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक आ गई, तो हमारे पास एंगल जो होता है वो छोटा बन रहा है। तो इसी तरीके से यहां भी देखिए कि अगर लाइट रे हमारे पास इस तरीके से आ गई तो इसका मतलब है ये किसको नजदीक आ रहा है, ये तो पोल को नजदीक आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास जो एंगल बनेगा वो हमारे पास छोटा होगा। तो देखिए किस तरीके से इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे पहले, क्योंकि उससे तो क्लियर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएगी, तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो छोटा बन रहा है। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये छोटा एंगल बना रहा है और उसके बाद जो पहले हमने लाइट रे थी वो हमारे पास बड़ा एंगल बन रहा था। तो इसीलिए हमने यहां पे पैराएक्सियल की बात की है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पैराएक्सियल का मतलब क्या होता है। इफ द पैराएक्सियल बीम ऑफ लाइट वायर इंसिडेंट, अगर पैराएक्सियल बीम ऑफ लाइट हमारे पास, यानी बीम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला था इट इज ए बंडल, ये होता है बंडल ऑफ लाइट रेज, यानी लाइट रेज जो है उसका बंडल में ले लूंगा, बहुत सारा नंबर उसका ले लूंगा। तो इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द बीम ऑफ लाइट वायर इंसिडेंट। अगर वो किसी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट हो रही है, मेकिंग सम एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ एंगल वो बना रही है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, द रिफ्लेक्टेड रेज वुड कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज। या तो हमारे पास वो कन्वर्ज होंगे, जो हमारे पास लाइट रेज आ गई इंसिडेंट लाइट रेज, या तो अपीयर टू डाइवर्ज होंगी। तो डाइवर्ज किस पे होंगी, कन्वेक्स पे, लेकिन कन्वर्ज कहां पे होंगे, कनकेव पे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ड्रॉ ए पॉइंट इन ए प्लान थ्रू फोकस नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए फिगर में
ये पॉइंट हमारे पास कन्वर्ज है और ये पॉइंट हमारे पास डाइवर्जिंग की बात हो रही है। लेकिन इसमें एक प्लान भी बन रहा है, ये देखिए एक प्लान भी बन रहा है। इस प्लान को अगर मैं आपको बताऊंगा, इस प्लान से या तो लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी या तो कन्वर्ज हो जाएंगी। ये इस तरीके से प्लान है। देखिए आपको मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से हमारे पास एक प्लान है जो नॉर्मल है, किसको? फोकस को। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास एक प्लान है, ये देखिए ये हमारे पास प्लान है। इसको जरा हम कलर करेंगे, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास एक प्लान है। इस प्लान से लाइट रेज या तो कन्वर्ज हो जाएंगे या तो डाइवर्ज हो जाएंगे। देखो अगर कन्वर्ज होगी इस प्लान पे कन्वर्ज होगी लाइट रेज, इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके से कन्वर्ज हो गई, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये तो हमारे पास फोकस पे नॉर्मल होता है। तो यहां से आपको पता है यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो या तो इस प्लान से लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगी। तो इसके लिए यहां पे हम एक प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से ये डाइवर्ज हो रहा है। तो प्लान फिर से हमारे पास फोकस को क्या होगा? नॉर्मल होगा। देखिए यहां पे हम इसको आपको कलर के जरिए दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल क्लियर बात आपको समझ आनी चाहिए, आई होप, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आना चाहिए। तो चलिए यहां पे देखते हैं यहां पे इस पॉइंट से, ये जो हमारे पास पॉइंट है, यहां से हमारे पास डाइवर्ज भी लाइट रेज होती है। क्योंकि यहां पे देखिए ये वाला जो प्लान हमारे पास होगा, यहां से लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज भी होती है, इस तरीके से डाइवर्ज होती है, इस तरीके से डाइवर्ज होती है, इस तरीके से डाइवर्ज होती है। लेकिन इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया हुआ होता है, तब जाके मैं आपको समझा रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इस तरीके से हमारे पास ये वाला जो है यहाँ पे प्लान बन रहा है, ये वाला जो प्लान है यहाँ पे प्लान बन रहा है, इस तरीके से प्लान बन रहा है, इस तरीके से प्लान बन रहा है। इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग, और ये नॉर्मल होता है किसको? इस फोकस को। इस पे क्या होता है? इस पे लाइट रेज जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती है। देखिए यहां से डाइवर्ज होती है, ये वाले लाइट रेज डाइवर्ज होती है, इस तरीके से डाइवर्ज होती है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग प्लान। ये वाला हमारे पास है डाइवर्जिंग प्लान, ये हमारे पास है प्लान, ये जो है इस पे फोकस है, क्योंकि ये नॉर्मल है किसको? फोकस को। अब चलते आगे। अब देखिए अब यहां पे आपको उसके बाद जो पॉइंट यहां पे दिया गया है, तो सो दैट यहां पे आपको मैंने बताया एफ जो हमारे पास है नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये नॉर्मल किसको होता है? प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल होता है। दिस इज कॉल्ड द फोकल प्लान, इसको वो कहा जाता है फोकल प्लान। रिमेंबर इसी प्लान को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लान। क्या बोलेंगे? फोकल प्लान। इस वाले प्लान को, ये जो हमारे पास प्लान है, इसको हम कहेंगे फोकल प्लान। दिस इज द फोकल प्लान, दिस इज द फोकल प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको भी हम कहेंगे फोकल प्लान। तो नीचे हमारे पास, अच्छा, वी नाउ शो दैट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ अब हम क्या करेंगे? फोकल लेंथ और जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके दरमियान एक रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2। अब आपको मैं यहां पे क्लियर बताना चाहूंगा। देखो ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस होता है, इसको हम आर बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आर है। लेकिन यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज एफ। तो यहां से यहां तक भी हमारे पास कौन सा डिस्टेंस होता है? ये भी तो एफ होता है। इसलिए एफ जो होता है वो होता है मिडल पॉइंट बिटवीन सी एंड पी। तो यहां पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है 2f जो हमारे पास है वो किसके बराबर है? आर के बराबर। तो ये हमारे पास एक्चुअली रिलेशन है। ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक यहां पे एक फिगर का जरूरत होगा। तो ये फिगर अब आपको मैं यहां पे दिखाऊंगा। कंसीडर ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे को हम कहेंगे कि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। ये देखिए पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। उसके बाद क्या होता है? स्ट्राइकिंग द मिरर एट पॉइंट एम। ये एम पॉइंट पे स्ट्राइक करता है। ये देखिए एम पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारे पास क्या होगा? थीटा। अब अगर ये थीटा है एंड एमडी दी द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो हमारे पास है दिस इज एक्चुअली नोन एज परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर, उसने यहां पे कितना एंगल बनाया? 90 बनाया। अब देखिए इस चीज को हम यहां पे डिराइव करेंगे। इसी तरीके से यहां भी आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पे फिर से प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आ गई लाइट रे, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगी, और वो कहां से जाएगी? वो फोकस से जाएगी। तो यहां पे भी हमारे पास क्या होगा? यहां भी इंसिडेंट एंगल जो होगा वो हमारे पास थीटा होगा। ये देखिए थीटा एंगल है, और रिफ्लेक्टेड एंगल भी हमारे पास किसके बराबर होता है? थीटा होता है, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे ओबे हो रहा है। अब हम इसको डिराइव करेंगे। इस वाले जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर से हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कंसीडर हम करेंगे यहां पे जो हमारे पास ट्रायंगल है, देखो कौन कौन सा ट्रायंगल? एम एफ डी। तो एम एफ डी हम ले लेंगे, एम एफ डी। अगर मैंने एम एफ डी ले लिया तो आपको मैं इससे पहले क्या बताना चाहूंगा? देखो ये जो एंगल है ये तो इंसिडेंट एंगल है, जिसको इंसिडेंट एंगल कहा जाएगा, और ये जो हमारे पास है दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, क्योंकि यहां से लाइट रे आ गई। ये दोनों तो बराबर होते हैं। अब अगर ये बराबर है तो ये वाला जो एंगल है ये तो कंफर्म थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि आपको पता है जब लाइट रे यहां से बिल्कुल ए पैरेलल आ गई एम पॉइंट पे, और एम से वो लेकर, पूरा ध्यान रखना, एम से लेकर वो सी पॉइंट तक जाएगी। उसके बाद सी से हम डायरेक्ट हम कहेंगे कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कंफर्म इस एंगल के बराबर होगा, बिकॉज दीज आर नोन एज अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए
जो मैं एंगल यहां पे आपको बताऊंगा, लेट अस कंसीडर, यहां पे हम ए नाम रखेंगे। तो देखिए एंगल ए एम और साथ में हमारे पास सी है, ये जो है दिस इज इक्वल टू थीटा। तब आप मुझे बताइए ये जो एम सी डी होगा, एंगल एम सी डी, ये भी तो थीटा होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अब ये तो बराबर है। अब देखिए उसके बाद अब अगर मैं आपको बताऊंगा इन ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल में ले लूंगा, पूरा ध्यान रखना, CMF की बात मैं करूंगा। तो हमारे पास एंगल दो दिए गए हैं, देखो ये भी तो हमारे पास थीटा है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। अब अगर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो हमारे पास CMF है ट्रायंगल, वो क्या होता है, इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। वो तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, वो तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। अब देखिए यहां पे MFD जो है, देयरफॉर MFD जो होगा, एंगल MFD, ये किसके बराबर होगा, दिस इज 2 थीटा। ये तो 2 थीटा होगा क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए आपको मैं बताऊंगा अब मैंने ऊपर कौन सा ट्रायंगल लिया था, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, MFD। अगर MFD हमारे पास ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल को जरा आप इस फिगर में देखिए। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में tan जो होगा, tan 2 थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan 2 थीटा जो होगा वो MD यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होगा, FD के बराबर होगा। अब आप देखिए यहां पे MD तो MD ही है, डिवाइडेड बाय ये जो FD है, कैन वी से FD इज FP। लेकिन कैसे होगा ये FP, देखो इसके लिए रीजन यहां पे लिखेंगे, बिकॉज जो हमारे पास D एंड P जो है, एज द कर्वेचर, अगर कर्वेचर होगा बहुत कम, एज द कर्वेचर ऑफ मिरर, कर्वेचर ऑफ मिरर इज डिक्रीज्ड, यानी इसको हम डिक्रीज करेंगे, तब जो हमारे पास D एंड पॉइंट D एंड साथ में जो P होगा वो क्या होंगे, लाइज एट द सेम प्लेस, एट द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। ये देखिए इसीलिए यहां पे मैंने आपको बताया कि मैं MD जो है डिवाइडेड बाय ये जो FP है, इस FP के यानी FD के बदले FP लिख रहा हूं, ये FP लिख रहा हूं मैं। तो यहां पे देखिए MD जो है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ये हमारे पास MD जो है दैट इज अ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय FP। FP हमारे पास क्या है, देखो ये MD है डिवाइडेड बाय FP। अब आप FP देखिए, FP का मतलब है फोकस से पोल तक जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम R मान लेंगे। क्या वो R है, नो डियर वो R नहीं है, क्यों, वो क्योंकि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फोकल लेंथ। बात क्लियर है ना। अब देखिए अब मैं इन ट्रायंगल किसको ले लूंगा, अब मैं यहां पे ले लूंगा CMD। देखो CMD हम ट्रायंगल ले लेंगे, CMD। इस CMD में हमारे पास tan थीटा किसके बराबर होगा, देखिए tan थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखो ये हमारे पास थीटा है, यहाँ पे ये थीटा एंगल है, तो वो भी तो होगा परपेंडिकुलर MD डिवाइडेड बाय किसके बराबर होगा, CD के बराबर, CD के बराबर। तो यहाँ पे MD तो मैं लिखूंगा, लेकिन CD के बदले मैं CP लिखूंगा। क्यों CP क्यों लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास D एंड P जो है वो हमारे पास दोनों के दोनों जो है लगभग सेम पॉइंट पे हैं, तब जब एपर्चर कम होगा, यानी इसका जो हमारे पास कर्वेचर है वो कम होगा। तो इतनी सी बात आपको समझ आई होगी, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। देखिए MD, यहाँ पे MD की बात होगी डिवाइड बाई CP। अब देखिए CP जो हमारे पास है वो क्या है, CP हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए ये हमारे पास है R, ये तो F था लेकिन ये R होगा। अब देखिए इसको हम R मान लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग, यहाँ पे इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं, यूजिंग एंगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एंगल अप्रोक्सीमेशन रूल। तो एंगल अप्रोक्सीमेशन रूल क्या कह रहा है कि अगर आपको कहीं पे tan थीटा है, तो अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा यानी 5 डिग्री से कम होगा, यानी इफ अगर थीटा 5 डिग्री से कम होगा तब हमारे पास वो tan थीटा थीटा के बराबर होता है। तो फिर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, तो tan 2 थीटा जो है वो मिलेगा 2 थीटा के बराबर, और वहां से वो किसके बराबर है, MD डिवाइड बाय F। ये होगा MD डिवाइड बाय F, इसको मैं थर्ड नाम दे देता हूं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे tan थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, वो अप्रोक्सीमेटली होगा थीटा के बराबर। अगर वो थीटा के बराबर है तो वो किसके बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली 2 थीटा के बराबर था, तो ये थीटा है तो किसके बराबर है, MD डिवाइडेड बाय R, इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा यूजिंग थर्ड इन
जो हमारे पास ये जो फोर्थ है इसको हम फोर्थ मान लेंगे, यहाँ पे फोर्थ इन थर्ड हम करेंगे यूज। यहाँ पे 2 थीटा लिखा है तो थीटा के बदले हम लोग लिखेंगे एम डी डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, एम डी डिवाइडेड बाई एफ के बराबर। एम डी तो कैंसिल आउट होगा, तो फिर बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। तो आप बताइए क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज एफ किसके बराबर होगा, आर बाई 2 के बराबर। तो हमें यही रिलेशन आपको बताना था, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो हमने इसको डिराइव कर लिया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए रियल इमेज जो हमारे पास है वो कौन सी इमेज होती है, इफ रेज इमिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट, देखो अगर रेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से एक्चुअली कन्वर्ज एट अनदर पॉइंट, वो कन्वर्ज हो जाएंगी दूसरे पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द रियल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। उसको, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कनकेव मिरर हमारे पास होगा, कनकेव मिरर में हमारे पास लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज होती है, वो डेफिनेटली कन्वर्ज होती है, और जिस पॉइंट पे वो क्या करेंगी, दूसरे पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, कहीं पे मिल जाएंगी। सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे पोल है, फर्स्ट लाइट रे इज पैरेलल, उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इमेज के बारे में आपको बताएंगे, यहाँ से लाइट रे आ गई, उसके बाद नेक्स्ट लाइट रे जो है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देंगे, यहाँ से पास कर देंगे, तो वो तो नॉर्मली हिट करेगा, वो तो वापस आएगा। अब यहाँ पे ये दोनों मीट हो गए आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे पॉइंट जो बना, इस पॉइंट पे हमारे पास इमेज बनेगा और उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज कौन सा होता है, इफ रेज एमिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट डू नॉट एक्चुअली मीट, यानी वो वहां पे एक्चुअली मीट नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से पैरेलल लाइट रे आ गई और वो कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज हो गई, यानी यहाँ से चली गई और उसको बैक में हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया, तो इस पॉइंट पे मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइट रे जो है, अगर मान लीजिए वो आ गई, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर वो किस डायरेक्शन में आ गई, वो इस वाली डायरेक्शन में आ गई, सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और दूसरी लाइट रे जो है वो डायरेक्ट किसकी डायरेक्शन में आ गई, वो डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ गई, इसको भी हम प्रोड्यूस करेंगे, यहां से प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये वापस जाएगी, इस तरीके से वापस जाएगी। अब इस पॉइंट पे हमारे पास लाइट रेज मिल गई, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी, लेकिन वो इमेज वर्चुअल होगी। मीट बट अपीयर टू डाइवर्ज, यानी वो तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द अनदर पॉइंट, यानी हमें लगेगा कि वो दूसरे पॉइंट पे वो तो डाइवर्ज हो रही है, लेकिन अगर वो दूसरे पॉइंट पे डाइवर्ज हो रहे हैं, व्हेन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, जब हम उनको, फिर वो तो डाइवर्ज हो जाएंगे, लेकिन व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, जब हम उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, तब हम उसको कहेंगे वर्चुअल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आई होगी। इसको यहाँ पे हम वर्चुअल इमेज मानते हैं, ये हमारे पास है वर्चुअल इमेज की बात, ये वाला, और यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसको हम रियल इमेज कहते हैं, ये हमारे पास है रियल इमेज। ये देखिए ये रियल इमेज है। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, to derive the relevant formula for the reflection by spherical mirrors and refraction by spherical lenses, lenses के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे आगे, और पहले तो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे मिरर्स के बारे में, लेकिन ये जो कन्वेंशन है ये spherical lenses के लिए भी यूज किया जाता है। We must first adopt a sign convention for measuring distances, हमें क्या काम करना है, साइन कन्वेंशन हमें अप्लाई करना है, अडॉप्ट करना है मेजरिंग डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या बोल रहा है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी डिस्टेंस हमारे पास मेजर की जाएगी वो पोल से ही मेजर की जाएगी। ये देखिए इस पोल से मेजर की जाएगी, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, तो पोल से ही मेजर की जाएगी। ऑफ द मिरर और द ऑप्टिकल सेंटर, या तो हमारे पास लेंस जो हमारे पास होगा, अगर लेंस होगा कन्वेक्स का, तो वहां से ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मेजर डिस्टेंस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास है कन्वेक्स वाला, ये तो है कन्वेक्स लेंस, और ये हमारे पास है कनकेव मिरर, कनकेव, और ये है कन्वेक्स। ये हमारे पास मिरर है, याद रखना, और यहां पे भी मिरर है, और ये है कन्वेक्स लेंस। और अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूंगा तो कनकेव लेंस हमारे पास इस तरीके से होता है, ये हमारे पास है कनकेव लेंस। तो देखिए इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये हमारे पास है कनकेव लेंस। तो हर बार चाहे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर की बात हो या हमारे पास पोल की बात हो, तो डिस्टेंसेस जो हमारे पास है लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है और मिरर में पोल से मेजर की जाती है ऑफ लेंस। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की होती है और लेंस या तो लेंस की होगी, इज टेकन एक्स एक्सिस, उसको एक्स एक्सिस माना जाता है, एंड द पोल और ऑप्टिकल सेंटर एज ऑरिजिन। जो हमारे पास पोल होगा या हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर होगा, इनको ऑरिजिन माना जाता है, या तो पोल कहा जाएगा या तो ऑप्टिकल सेंटर कहा जाएगा। ये भी हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर, इनको ऑरिजिन माना जाता है। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंटल लाइट, अगर इंसिडेंटल लाइट की तरफ, ये हमारे पास इंसिडेंटल लाइट आ गई, अगर इसी डायरेक्शन में हमने, यानी इसी डायरेक्शन में अगर हमने डिस्टेंस को मेजर किया तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा।
एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में मेजर किया हमने, यानी इस डायरेक्शन में मेजर किया, तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेगेटिव होगा, लेकिन तब पॉजिटिव होगा जब उसी डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे। द हाइट इज मेजर्ड अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर और लेंस आर टेकन पॉजिटिव। जो हमारे पास ऊपर की डिस्टेंस होगी, इस तरीके से जो ऊपर की तरफ डिस्टेंस होगी, जो हाइट हम बताते हैं, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो हमारे पास नीचे की तरफ डिस्टेंस होती है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। ये तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया। एंड हाइट इज मेजर्ड डाउनवर्ड आर टेकन एज नेगेटिव, और डाउनवर्ड की तरफ जो हमारे पास हाइट होंगी उनको हम नेगेटिव लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कन्वेक्स मिरर के बारे में है, कन्वेक्स लेंस के बारे में और कनकेव लेंस के बारे में। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ये बिल्कुल आसान है, उतना ये टफ नहीं है। और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे आपको याद रखना था, दैट इज हाउ टू डिराइव आर इज इक्वल टू 2f। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको इसमें कहीं पे कंफ्यूजन नहीं हो गया होगा। अगर आपको इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो प्लीज इन वीडियोस को आगे भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत सारा मटेरियल जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।